माता, अपनी भूख शांत करके पुनः आपसे मैं मिलने आऊंगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे छेड़ क्यों रहा है मुझे तू? छेड़ तो तू रहा है, मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा है। हाँ? बहुत हो गया, सीमा पार कर रहा है ये। तुझे तो मैं बताता हूँ। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र। लंका में वानर? असंभव। सेमिका और लंकिनी के जैसे रक्षकों के होते हुए ये कैसे संभव हुआ? अरे देख क्या रहे हो, भगाओ इसे, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। भगाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? भूख लगी थी इसीलिए मैं रुक गया, मगर पेट भरते ही चला जाऊंगा। छोड़ो इन फलों को, लंका की हर वस्तु पर लंकेश का अधिकार है। क्यों? क्या तुम्हारे लंकेश इसे वृक्ष पर टांग कर गए थे? प्रकृति के बनाए फलों पर पहला अधिकार तो प्रकृति का है, और दूसरा मुझ जैसे किसी भूखे का। हाँ, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तोड़ के दूं। ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं। ये महाराज रावण की अशोक वाटिका है। अगर इसे अस्त व्यस्त किया तो प्राणों से जाओगे। चलो नीचे उतरो। तुम वानर खाते कम और फैलाते अधिक हो। यदि रावण को प्रिय है तो इस वाटिका को उजाड़ना होगा। उस रावण ने बहुत कष्ट दिया है मेरी माता को, थोड़ा कष्ट उसे भी दे दें। आज इस रावण को प्रभु राम भक्त का ये संदेश दे ही देता हूँ। इसी क्षण नीचे उतरो वानर, अन्यथा मारे जाओगे। क्या हुआ? किस पे चीख रहे हो? तुम मुझे मारोगे? जिस भांति तुम लोग फिसले हो, ऐसा लगता है स्वयं ही अपने प्राण देना चाहते हो। अभी भी समय है वानर, नीचे उतरो। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांग लो। अरे भाई, तनिक धैर्य रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख क्या तुम्हें ही शांत किए देते हैं। चलाओ बाण और मार डालो इसे। अरे अरे रुको रुको, तुम सब तो हिंसा पर उतर आए। क्यों इस निर्बल भोले वानर को सता रहे हो? आप लोग मुझे डराओ मत, नीचे आना है, मैं अभी आता हूं।
देख क्या रहे हो? बंदी बना लो इसे और ले चलो लंकेश के पास। अरे रुको, तुमने पुकारा, लो अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अभी तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया है। पहले अच्छे से मैं पेट पूजा कर लूं, फिर मैं स्वयं ही चल दूंगा तुम्हारे लंकेश के पास। पकड़ो इसे। अच्छा, तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। पकड़ो। हो रहा, पकड़ो उसे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज सम्हारो आपै तीन लोक हांकते कापै। बहुत मीठे फल हैं, खाओगे? मुझे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी इच्छा, छोड़ देता हूँ। भागो भागो। इस वानर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। मामा प्रहस्त, आजकल चारों ओर आपके पुत्र जाम्बुवली के पराक्रम की कीर्ति फैली हुई है। आनंदित हुआ मैं कि मेरा ममेरा भाई इतना शूरवीर है। लंकेश के मुख से अपना नाम मात्र सुन मैं धन्य हुआ। वैसे ये प्रताप आपका ही है। आपके सूर्य के मुख से
मैंने चंद्रमा की भांति थोड़ा सा तेज ले लिया बस। शूरवीर होने के साथ साथ कवि भी हो। अद्भुत। महाराज, 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 वयम राक्षसम लंकेश वो अशोक वाटिका में। मूर्ख! महाराज की भोजन समय में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जाओ, भोजन पश्चात आना। क्षमा करें राजकुमार, बात ही कुछ ऐसी है। अशोक वाटिका में मायावी वानर घुस आया है। उसने उत्पात मचा दिया है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। लाल देह लाली लसे, हरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुता हनुमान। भूल की पहली भूल, मेरे भोजन में विघ्न डाला। दूसरी भूल, तुम एक तुच्छ वानर पर नियंत्रण नहीं पा पाए। सबके समक्ष अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने। लंका बल का पर्याय है। यहां दुर्बलता का एक ही दंड है, मृत्यु। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बात समाप्त नहीं हुई मेरी। इन दोनों भूलों के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुम्हारी तीसरी भूल क्षमा के योग्य नहीं। तुमने मेरे प्रिय पुत्र को प्रति उत्तर दिया। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। उसे दंड देना उचित था पिताश्री, किंतु उसका भय अनुचित नहीं था। आज तक लंकेश की आज्ञा के बिना लंका में किसी पक्षी ने भी प्रवेश नहीं किया, तो अकस्मात ये वानर कहां से आ गया, और वो भी अशोक वाटिका में, जहां हमने सीता को रखा है। उस अशोक वाटिका में जिसके चारों ओर हमारे वीर सिपाही पहरा देते हैं। ये कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है, जिसे हमारे प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं रोक पा रहे? मैं भी यही सोच रहा हूं। इस संसार में केवल एक ही वानर है जो रावण को चुनौती दे सकता है, और वो है बाली। परंतु बाली के साथ हमारी संधि है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कहीं ये इंद्र या किसी अन्य देवता का रचा षड्यंत्र तो नहीं? लंकेश की आज्ञा हो तो मैं अभी जाके उस वानर का शीश काट के आपके चरणों में रख दूं। आप इतनी छोटी सी बात को लेके अपने भोजन का आनंद क्यों खो रहे हैं? उसका शीश नहीं, पूरा वानर चाहिए मुझे, और वो भी जीवित। उसके प्राण नहीं चाहिए मुझे। मैं वो प्रण जानना चाहता हूं जिसके हेतु उसने लंकेश की संपत्ति पर उत्पात मचाया है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान।
अरे तुम लोग फिर आ गए। मूर्ख वानर, भाग्यशाली हो जो तुम्हें लंकेश ने जीवित लाने का आदेश दिया है, अन्यथा अशोक वाटिका की सुंदरता ध्वस्त करने के लिए मैं प्रस्थपुत्र जम्बोबाली तुम्हारा शीश धड़ से भिन्न कर देता। कितना बोलते हो भाई, अब तो मुझे निद्रा आने लगी है। अब क्या तुम शब्द बाण ही चलाते रहोगे या फिर युद्ध भी करोगे? अब तुम्हें लंकेश का आदेश भी नहीं बचा सकता। लंकेश भले ही आज मेरा शीश काट दे, और आज मैं तेरा शीश काट कर लेके जाऊंगा। आक्रमण! लगता है बुद्धि के साथ साथ दृष्टि भी क्षीण हो गई है लंकेश की सेना की। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। तुम लोग भी उनका नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, तो तू उस वनवासी का घुसपैठिया है? अरे किस राम की जय जयकार कर रहा है तू? वो वनवासी जो नंगे पैर वन के कांटों में चल रहा है, ठोकरें खा रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, जो स्वयं कायरों की भांति कहीं छुपा बैठा है, और तुझे यहाँ भेज दिया मरने के लिए, उसके गुणगान गा रहा है तू? दो बातें मुझे क्रोध दिला देती हैं। एक, नारी पे अत्याचार, और मेरे प्रभु श्री राम के मान पे प्रहार। प्रहार तो मैं करूंगा अब। कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें उससे बात करते हुए देखा गया और उसने विशालकाय रूप भी धारण किया था। यहाँ बताओ,
कौन था वो मायावी वानर? बोलो, वो वानर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा। साधारण वानर ही है, भूखा था, फल खाने आया है। तुम्हारे उस साधारण वानर ने मंत्री पराहस्त के वीर पुत्र जाम्बूबली का वध कर दिया। न जाने अब लंकेश क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि उस वानर ने तुमसे मिलने के बाद ये उधम मचाया है। अब प्रतीक्षा करो उसकी मृत्यु की सूचना की। अभी प्रारंभ हुआ है। रामदूत की शक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ है। जब मेरे श्री राम आएंगे तब ये लंका थर थर कांपेगी। श्री राम। असंभव, ये नहीं हो सकता। पुत्र जम्बूबली, एक तुच्छ वानर महाबली जम्बूबली के प्राण नहीं हर सकता। जब समय विरुद्ध होता है तो वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठे व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है अक्षय। ये जम्बूमाली का अंत नहीं, लंका के अंत का प्रारंभ है। जो एक एक करके हमारे सभी सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं, इसका उद्देश्य अवश्य ही कुछ और है। चाहे जो भी हो, वो लंका का अपराधी है। उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अशोक वाटिका का उत्तरदायित्व मेरा है, इसीलिए उस उद्दंड वानर को दंड देने का कार्य भी मैं करूंगा। नहीं, नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षय। कहीं नहीं जाओगे। ऐसा एक भी पल है जब आप घबराती नहीं। आपकी इसी चिंता के कारण मैं आपका आंचल छोड़ के पिताश्री की छत्र छाया में पला। पिताश्री, मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, ताकि माताश्री का संदेह भी दूर हो जाए और मेरी क्षमता भी सिद्ध हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर तुम्हारी नाम की भांति अक्षय है। वयम रक्षामः। बड़े दुष्ट हो तुम फलों के राजा। तुम्हें खाने की चाह में मुझे बालपन में दुस्साहस की ओर धकेला था, और आज न जाने इस राम भक्त से फिर कितने दुस्साहस करवाओगे। धूत कहीं के। क्या हुआ त्रिजटा? सीता, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। उसने महावीर जम्बूबाली को मार गिराया। कोई नहीं जानता कौन है वो। शीघ्र ही तुम्हारा स्वप्न सत्य होने को है त्रिजटा। ये देखो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। मेरी खोई हुई आस वापस लौट आई है त्रिजटा। और वो वानर कोई और नहीं,
मेरे श्री राम का दूत है, मेरे पुत्र जैसा, जो मेरे लिए मेरे श्री राम का संदेश लेकर आया है। और जो हनुमान कर रहा है वो प्रलय से पहले आने वाला भूकंप है। मेरे श्री राम आने वाले हैं त्रिजटा। सच? तुम्हारे राम आएंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत। किंतु तुम्हारे रामदूत वापस लौट पाएंगे या नहीं? क्योंकि उन्हें पकड़ने स्वयं अक्षय कुमार आ रहे हैं। निश्चिंत रहो पुत्र, व्याकुल मत हो। व्याकुल नहीं हूं पिताश्री, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो वानर यहां पहुंच कैसे गया। अक्षय कुमार की कोई सूचना मिली? वो लौटा क्यों नहीं अभी तक? अभी कुछ ही क्षण तो हुए हैं उसे जाकर। चिंतित मत हो मंदोदरी, कुछ ही क्षण में तुम्हें एक वानर के चीखने का स्वर सुनाई देगा। उसके बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अक्षय कुमार कोई साधारण योद्धा नहीं, वो अकेला ही पूरी सेना के समान है। वो तो दंड वानर को लेकर आता ही होगा। अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! क्षमा करें राजकुमार, हम उस मायावी वानर को कहाँ है वो दंड घुसपैठिया जिसने लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया? सामने आ वानर, अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दें और जिसे तार दें। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो, तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने
अधर्म का मार्ग चुना, और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार, मेरी माता सीता को विवश किया था इसने, मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। ये घंटी तो अमंगल की सूचक है। ऐसा क्या हुआ है दशानन? अक्षय! अक्षय! माँ! माँ!
उठो, अपने पिता से उपहास मत करो। मैंने तुम्हारा नाम अक्षय इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हारा शय मेरे समक्ष यूं पड़ा हो। इस तरह परास्त नहीं हो सकते। उठो। रावण अपने पाप के परिणाम पर अब शोक मना रहा है। आपका अनन्य भक्त होते हुए भी वो अधर्म के मार्ग पर चलते जा रहा है। जब कोई नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बांधे अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है तो उसे नियति की गति दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नवग्रहों को नियंत्रण में रखने वाला 10 लोकों का स्वामी लंकापति रावण हनुमान के आगमन रूपी इस काल की आहट को भांप नहीं पाया और फलस्वरूप उसके अहंकार की बलि चढ़ा उसका अपना ही पुत्र अक्षय कुमार। परंतु रावण ने अब भी अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और देवी, ये तो राम भक्त हनुमान के प्रकोप का आरंभ मात्र है। किंतु रावण के प्रकोप का क्या? रावण भी तो महाबली है। हनुमान को उसके क्रोध से कौन बचाएगा? देवी, जिस पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो उसे भला किसी के क्रोध का क्या भय। हनुमान ने देवी सीता के मन में राम नाम की जो अलख जगाई है वो अब अग्नि में परिवर्तित हो चुकी है। एक ऐसी अग्नि जिसके तेज में स्वर्ण लंका का अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखती जाइए देवी, आगे का प्रसंग भी अत्यंत रोचक होने वाला है। पुत्र उठो, पुत्र। अक्षय, 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 तृप्त हो गए आप? हो गए तृप्त? अपनी वासना और हट के यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति देकर शांति मिल गई आपको दशानन? मिल गई आपको शांति? कहा था मैंने आपको कि उसे वहां मत भेजिए, किंतु आपका ये खोखला अहंकार और खोखले अहंकार का ये भवन ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य। छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप,
केवल आप। और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है, और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार को इतनी यातना देने का दंड उसे भोगना ही होगा।